ब्रदर वेलकम। मेरे मम्मी पापा। बैठो ना। क्या हुआ, आज मुझे ढूंढते हुए घर तक आ गए? शादी का इनविटेशन देने के लिए तो वैसे मैंने आदमी रखे हुए हैं, मगर सोचा तू अपना खास है, इसीलिए मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने के लिए यहाँ आया हूँ। उस दिन अनन्या को छेड़ने के लिए तूने उन लड़कों को बुरी तरह मारा और फिर बिना कुछ करे जिंदा छोड़ दिया, मगर मैंने एक एक को गोली से उड़ा दिया। अनन्या को छेड़ने की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत ही है। क्यों, डर लग रहा है? पता नहीं मुझे क्या खुजली है, मगर जो भी अनन्या के करीब आएगा वो सीधा मौत के घाट उतरेगा। एनीवेज रैम्बो, तो मेरी और अनन्या की शादी में अपनी फैमिली के साथ जरूर आना। आएगा ना? जरूर आऊंगा। वैसे भी बिना दूल्हे के शादी कैसे हो? अगर गर्मी लग रही है तो पंखा चालू कर दूं, तूफान से पहले की शांति के लिए। मैं नहीं कह रहा, ये अखबार में लिखा है। ये क्या, शादी मेरे बेटे की हो रही है और पूरा खर्चा तुम उठाने वाले हो? हे दिव्या, एक गुड न्यूज दूं? 10 और 11 तारीख को मेरे भाई की शादी है, मिस मत करना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देती हूं। एक बात बोलूं रैम्बो, तुम सबको शादी में आना है। मुझे लगा था कि सिर्फ तू ही बहादुर है, पर यहाँ तो तेरी पूरी फैमिली बहादुर है। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरा नाम सुनकर। तो फिर तू किस खेत की मूली है? हजारों जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन जो गरजता है वो सिर्फ शेर होता है। ओके देन, खेल शुरू करते हैं। मैं तुझे पूरे 10 दिन का वक्त देता हूं। अगर इन 10 दिनों में अनन्या ने आकर तुमसे आई लव यू कह दिया तो मैं उसे छोड़ दूंगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11वें दिन हम शादी करेंगे। 11वें दिन हम जो करते हैं उसे शादी नहीं कहते ब्रदर, शोक सभा कहते हैं। अगर तुमने अपनी शोक सभा मेरे शादी वाले दिन रखने की सोची है तो उसमें कोई क्या करे। हे, अगर शादी में कोई बिना मैचिंग की ड्रेस पहन के आया तो दरवाजे अरे से ये बाहर क्या लगा किया दूंगी। तुमने? मेरे और बेटे के 24 साथ तो साथ हाथ भी सबको नहीं बिजी कर लगाती। दिया। 10 दिन रह गए हैं अब। अरे रे, इनविटेशन भेजने हैं, सबके कपड़े खरीदने हैं, कितने सारे काम बाकी है। हेलो चंद्रा। एक बात अच्छा, कहूं? मैं क्या कह रही थी? हाँ। मैंने कितने लोगों से कहा कि मेरे बेटे से पंगा ना ले, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उम्मीद है तुम बेवकूफी नहीं करोगे। इन बातों में क्या रखा है? ओ, लगता है टाइम हो गया, मुझे ड्यूटी पर जाना है। सरकारी नौकरी है भाई। तुम्हारी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी की अर्जी देनी है। ए, एक बात बता, ये सब चल क्या रहा है? तेरे फैमिली वालों को क्या लग रहा है कि तू कोई बहुत बड़ा हीरो है और मैं सबसे बड़ा विलन हूं? अरे मैं भी एक हीरो हूं। फिर से विलन बनने पर मजबूर मत कर। मैं देखता हूं कि तू अनन्या के साथ शादी कैसे करेगा। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस देखता जा बेटा। अरे वाह, मेरी शादी फिक्स हो गई। भाई भाई एक जोक और ना। ए, छोड़ ना भाई यार। भाई मजा आ रहा है भाई, एक जोक और भाई। ओके ओके ओके, इसी का किस्सा सुनाता हूँ। ये बचपन में शर्ट को आगे से इन करके और पीछे से आउट करके स्कूल जाता था। अच्छा। तो एक दिन स्कूल की टीचर ने इससे पूछ ही लिया, क्यों बेटा ये कोई नया फैशन है? तो इसने जवाब दिया, ये फैशन वैशन कुछ नहीं है, आगे से शर्ट फटी है और पीछे से पैंट फटी है। भाई ने क्या जोक मारा, हंसते हंसते मेरा पेट फट गया। भाई ये घर में कब आया? सुबह ही आ गया था भाई, जब से आया तब से हंसा हंसा के पेट दुखा दिया इसने। जॉब जाके मिल लो, सब वेट कर रहे हैं। क्या देवा, शादी को 9 दिन बचे हैं और घर पर आराम करने की बजाय तुम हमेशा काम करते रहते हो। अरे देवा, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो रैम्बो कर रहा है। अगर रैम्बो तुम्हारे पास हो तो बीपी शुगर हर बीमारी दूर रहेगी, हमेशा खुश रहोगे और सेहतमंद रहोगे। ओके, मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय। हे रैम्बो, कहाँ जा रहे हो भाई? ये आने में जाने में क्यों टाइम वेस्ट करना? यहीं रहो और सबको हंसाकर यूं ही खुश रखो। मेरी और अनन्या की शादी हो जाए तब आराम से चले जाना। और वैसे भी तुम अनन्या के एकदम खास फ्रेंड हो। सही कहा ना अनन्या? जैसा तुम चाहो। रैम्बो, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो और शादी की तैयारियों में हमारी मदद करो। अगर तुम यहाँ रहोगे तो यहाँ का माहौल खुशी से भरा रहेगा। अरे चलो भाई, भूख नहीं लगी? कुछ खा पी लेते हैं। चलो रैम्बो का रूम रेडी करो। तू रहेगा ना रैम्बो? ब्रदर,
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा तो तुमने सुना होगा, मगर आज तो तुमने उछल उछल कर कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है। नया मुहावरा। ये हेडलाइट मारना बंद कर और कमरा दिखा, चल। अनन्या का रूम है? क्या हीरो, कल नींद अच्छी आई? हाँ, पहले नींद आई, फिर सपने में मेरी वाली आई, हम दोनों ने मिलकर डुएट गाया। क्या गाना था यार। आज से तुझको पता चलेगा कि डर क्या होता है। बाप रे ब्रदर, मैं तो अभी से डर गया ब्रदर। देवा, अभी तक वही खड़े हो, नीचे आओ, मंदिर जाने का वक्त हो गया है। जल्दी करो, देर हो जाएगी। मेरे रहते देर कैसे हो सकती है? आपको हवा से तेज पहुंचा दूंगा। कुछ भी कहो अनन्या, दोस्त हो तो रैम्बो जैसा। देखो, तुम्हारे लिए अपने परिवार से दूर कितना वक्त बिता रहा है यहाँ। अगर दूसरा कोई होता तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा होता, भले ही उसका खास दोस्त मरने वाला हो। ए रैम्बो, तू रुक क्यों गया यहाँ? क्या हुआ? तेरे चेहरे पर डर है। ये तो बस शुरुआत है। चल चल चल, टाइम हो गया। चलो चलो चलो, बैठो बैठो। नहीं रैम्बो, ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी में फोन उठाना गलत है। और देखो, पीछे फैमिली भी बैठी हुई है। चल नीचे रख, नीचे रख। ए रैम्बो, फोन छोड़, शिवजी के दर्शन करने चल। क्या यार, अब तक तो तेरा दोस्त शिवजी के पास ऊपर पहुंच गया होगा। ब्रदर, कहानी जरूर आपकी होगी, लेकिन स्क्रीन प्ले मेरा होगा। नहीं संतू, गाड़ी में फैमिली बैठी हुई है। फोन नीचे रख। तेज चलाओ वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा रैम्बो। माँ जी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ सब शुभ शुभ ही होगा। जहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती वहाँ से जाएंगे हम। किसी को पता नहीं चलेगा किस गली से गए और कहाँ से आ गए। सबको चकमा देकर पिछली गली से निकल जाएंगे। तभी तो हम नंदी मंदिर वक्त पर पहुंच पाएंगे। समझ गई? कहाँ गया? समझ गया। स्क्रीन प्ले तेरा हो सकता है, मगर कहानी में ट्विस्ट मैं लाऊंगा। देखता हूं तू अपने दोस्त को कैसे बचाता है। आंखों से दूर था तो इसका बाल भी बांका होने नहीं दिया मैंने। अब ये मेरे पास है, कोई हाथ तो लगा कर दिखाए। जल्दी अंदर हाँ आ जाओ। आप चलिए, मैं आया। गॉड ब्लेस यू।
हो जा यार। भक्त भगवान के सामने अपना माथा टेकने की कोशिश कर रहा है। चलिए चलिए। सुनो, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, तुम मंदिर की परिक्रमा कर लो। ओके। अंधा हो गया है क्या? मंदिर में भी कंपटीशन लगा रखा है। भक्तों के बीच में भी कंपटीशन है। चलिए चलिए। ये लो अगरबत्ती, पूजा करो। फूल यहीं रख दो। अनन्या, यहाँ 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 अगरबत्ती घुमाओ। पूजा कर रहा हूँ। बेटा खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पूजा करो। प्रसाद खाओगे?